दोस्तों, आपके प्यार और वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको दी अपार्टमेंट के ये एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। आपकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आने वाली कड़ियों में सुधार कर सकें। साथ ही आपसे बताना चाहेंगे कि ये पॉडकास्ट एक लंबी कहानी पर आधारित है, जिसे आप प्रतिलिपि पर फ्री में पढ़ भी सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के पिछले एपिसोड्स अगर आपने मिस कर दिए हैं तो उन्हें जरूर सुनें, ताकि आप कहानी को बेहतर समझ सकें। और हाँ, कहानी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको यहां नहीं आना चाहिए था, मानविक ने गहरी सी आवाज में कहा। रानी ने एक बार नजर भरकर महल की ओर देखा। तो आप मुझे यहां क्यों लाए? मानविक निरुत्तर हो गया। उसका सिर झुक गया। जो शिकायत उसे रानी के चेहरे, भावों और आंखों में अब तक दिखाई देती ही थी, आज वो शब्दों में भी सुन ली उसने। वो क्या बोले? छोटी रानी ने अपनी धनुष सी भौहों में से एक को थोड़ा तिरछा किया। आपको लज्जा नहीं आती? एक कुशल योद्धा होकर भी उस एक निकम्मे राजकुमार से हार गए। उन्होंने मुझे हरा दिया। अच्छा, जो महल में उड़ रहा टिड्डा तक नहीं मार सकता, उसने एक ऐसे लड़ाके को हरा दिया जिसके हाथों में तलवार इतने वेग से चलती है कि दिखाई तक नहीं देती। वो हंस दी। या अपने राजा को खुश करने के लिए ये किया आपने? अभी इस हार के लिए आपको अलग से पुरस्कार दिया जाएगा, है ना? सेनापति चुप रहा और उसने अपने वस्त्र शस्त्र समेट लिए। क्यों प्रजा को धोखा देते हो? मानविक का झुका चेहरा केवल सांस भरकर रह गया। कुछ देर को वहां केवल खामोशी थी। आपको किसी सैनिक या महल के किसी कर्मचारी से इस तरह एकांत में मिलना शोभा नहीं देता। ये आपकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मर्यादा? वो झटके से उठ गई। उसने करीब जाकर मानविक की आंखों में झांका, जहां उसे वो अथाह प्रेम दिखाई देता है। लेकिन मानविक की ये निष्ठुरता उस प्रेम पर भारी पड़ती है। मेरी इच्छा के विरुद्ध आपने किसी अधेड़ को मेरा पति बना दिया। ये मर्यादा है? वो पुरुष मेरी अनुमति के बिना मुझसे संबंध बनाता है। ये मर्यादा है? वो मानविक के नजदीक गई। मेरी इस दशा के लिए आप जिम्मेदार हैं कर्तव्यनिष्ठ महान सेना नायक श्री मानविक। मानो उसके चेहरे पर थूक कर जा रही थी वो। मानविक को प्रतियोगिता में मिले घावों से इतना दर्द नहीं हुआ था जितना कि रानी के तीर से शब्दों से। अगली बार पूर्वोत्तर जंगल में जाए तो पूर्ण सावधानी रखिएगा। सुनते ही रानी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या मानविक ने उसका पीछा किया होगा? वो धीरे से उसकी ओर पलटी। आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं क्यों वहां गई थी? नहीं, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है। मानविक रानी के बगल में ठहरा। तो फिर आपने मेरा पीछा क्यों किया? मैंने आपका पीछा नहीं किया, किंतु एक सैनिक आपके पीछे गया था जो लौटकर नहीं आया। उस जंगल में कई तरह के घातक जीव पाए जाते हैं। महल से निकलते समय कम से कम 2 सैनिक अपने साथ अवश्य रखें। मानविक ने बड़े ही शांत शब्दों में कहा। उससे घातक जीव इस महल में पाए जाते हैं। रानी ताना मारती हुई आगे बढ़ गई। उसे परवाह नहीं है कि किसने और क्यों उसका पीछा किया था, जब तक कि वो खुद मानविक ना हो। सेनापति मानविक के चले जाने के बाद भी वहां कोई था जो इनकी बातें सुन रहा था। उसे सेनापति मानविक और छोटी रानी के बीच चले इस छोटे से तर्क वितर्क में एक मीठे से रिश्ते का आभास हुआ और वो चल दिया जहां उसे ये खबर पहुंचानी थी। टिम को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया वर्धन कल सुबह वापस लौटने वाला था। नोएडा में टिम का अपना एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें 2 बेडरूम थे। जिस कमरे में वर्धन ठहरने वाला था वो कभी टिम की बेटी का हुआ करता था, जो अब उसकी तलाकशुदा पत्नी के साथ रहती है। ये कमरा आज भी उस 3 साल की बच्ची की तस्वीरों से सजा हुआ है। इन तस्वीरों पर नजर मारते हुए वर्धन ने अपना बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर पसर गया। छाती पर हाथों को बांधे
वो रह रहकर अपार्टमेंट को ही याद कर रहा था। सही कहें तो भूलना चाहता था वो नजारा, जबकि उसने टिम और जियाना को उसकी ऊंची छत की सतह से लटके देखा था। काश कि उसके कैमरों में से किसी एक में भी कुछ रिकॉर्ड हो गया होता तो वो अब तक अपने चैनल पर अपार्टमेंट की सीरीज की शुरुआत तो कर ही देता। खैर, आगे उसे बहुत कुछ मिल जाएगा, ये तय है। ये भी तय है कि अपार्टमेंट उसके चैनल को उस लेवल तक जरूर ले जाएगा जहां तक उसे ले जाने के वो सपने देखता रहा है। उसने आंखें बंद कर ली और आगे की योजना अपने दिमाग में ही बनाने लगा। 2-4 मिनट बाद ही उसे अपनी छाती पर रखे हाथों का वजन कुछ बढ़ता सा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके हाथों को उसकी छाती पर दबाए जा रहा हो। उसने झटके से आंखें खोली तो उसे खुद के सामने गहरा अंधेरा दिखाई दिया, और जब तक वो ये सोच पाता कि उसने तो लाइट्स बंद ही नहीं की थी, उसे लगा जैसे वो लेटे लेटे ही इस अंधेरे की गहराइयों में गिरता जा रहा हो। पल प्रतिपल उसके गिरने की रफ्तार बढ़ती जा रही है और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा। उसे कुछ हो रहा है। ये कुछ नया है, लेकिन ऐसा ही कुछ पहले भी होता रहा है उसके साथ। कुछ ही देर में उसने विरोध रोक दिया और आंखें बंद कर अपना एक गुरु मंत्र मन में दोहराया। आज उसे मंत्र दोहराने में इस तरह दिक्कत आ रही थी जैसी कि पहले कभी नहीं आई थी। वो मंत्र भूलता जा रहा था। जीभ बार बार पलट रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद अचानक उसकी आंखें खुली और वो तुरंत बिस्तर पर उठ बैठा। उतरने के लिए उसने पैर पलंग से नीचे किए, लेकिन फिर एक आश्चर्य, उसका पलंग जमीन से कुछ 3 फुट ऊपर हवा में था। टिम अपने बिस्तर पर लेटा टीवी पर खबरें सुन रहा था कि उसे बगल के कमरे से एक जोर की आवाज सुनाई दी। वर्धन? किसी आशंका के साथ उसने लेटे हुए ही पुकारा। पीठ पर लगी चोट की वजह से वो तुरंत उठकर उस कमरे में तो नहीं जा पाया, लेकिन उसकी नजरें अपने कमरे के दरवाजे पर ही थी। वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसने पुकारने को दोबारा सांस भरी ही थी कि वर्धन सामने से चलकर आता दिखाई दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ासा है। क्या हुआ था? टिम ने पूछा। कुछ नहीं, मेरा बैग गिर गया था। वर्धन बनावटी सहजता के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ। टिम ने उसके चेहरे पर गौर से देखा। बैग में वो पलंग भी था। टिम के सामने झूठ बोलना कतई मुश्किल है। अरे कुछ नहीं यार, वही सब चीजें जो एक रील हॉन्टेड जगह से लौटने के बाद अक्सर होती हैं। सांस भरते हुए वो उसके पतियाने बैठा। पहले घबराहट होती थी, अब आदत हो गई है। टिम ने कुछ नहीं कहा। कल मुझे अर्जुन के पास वापस जाना है। मेरे बिना? टिम ने रिमोट से टीवी की आवाज कम की। तो तुझे क्या स्ट्रेचर पर ले जाऊं? यहां तक ले आया, काफी नहीं है? वो हंसा। हाँ भाई, मैं टूट फूट जो गया हूं। टिम ने भारी सांस छोड़ी। पहले ठीक हो जा, मैं देखता हूं अगर अनय आ सके। अनय? टिम हंस दिया। अनय साइकिक नहीं साइको है। उसे हर जगह भूत दिखते हैं। याद है भानगा वाला किस्सा? साले ने बेकार ही पूरी टीम को दौड़ा दिया था। और वो तान्या वाला केस? कुछ याद करके दोनों बुरी तरह हंसे और फिर जल्द ही गंभीर हो गए। अपार्टमेंट, चंद्रिका। टिम एक तरफ देखते हुए बुदबुदाया। ये वही मौका है जिसका हम अब तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब मन कह रहा है कि इससे दूर रहना ही बेहतर है। क्या करेंगे पैसे और फेम का? समर्थ और विवान की हालत देखो। वर्धन ने कुछ ना कहा। वो महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि लोगों को पैरानॉर्मल चीजों के बारे में भी उतना ही ज्ञान हो जितना कि दवाओं के बारे में होता है। वो चाहता है लोग इससे डरे नहीं, बल्कि इससे बचाव या सामंजस्य सीखें। उस दुर्घटना में जो कि उसकी बहन के साथ हुई थी, काश कि उसके पिता को किसी ने सही सलाह दी होती। लोग इस बारे में सचेत हो, इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़े। तू जानता है कि मेरा चैनल मैं नाम या पैसों के लिए नहीं चला रहा। और फिर ये केस तो केवल अर्जुन की मदद करने के लिए है, वरना पूरी टीम साथ ना होती। फिर भी यार, टिम ने कहा,
मुझे लगता है कि हम इस मामले में पढ़कर भी अर्जुन की मदद नहीं कर पाएंगे। वहां जरूर कुछ ऐसा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। यार पहेलियां मत बुझा। वर्धन उकताकर खड़ा हो गया। चंद्रिका उनकी दोस्त थी और अर्जुन की प्रेमिका। उसके पास कोई खास वजह नहीं होगी। तुम्हें लगता है वो चंद्रिका है? टिम ने सीधे उसकी आंखों में देखा। रियली? वर्धन को नजरें फेरनी पड़ी। मैंने वहां सैकड़ों आहों और चीखों को सुना। वो दर्दनाक चीखें, वो मांस के जलने की बू, आग की तपिश, बच्चों, बूढ़ों और तो यहां तक कि जानवरों की चिताएं। वो केवल आजकल में गुजरी कोई लड़की कैसे हो सकती है? वहां जो भी एंटिटी है उसको लेकर हमारा अंदाजा गलत था वर्धन। टिम कुछ संभल कर बैठा। वो अपनी मौजूदगी साबित नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी ताकत दिखा रही थी हमें। कम से कम उस वक्त जो मैं महसूस कर सका वो रूह कंपा देने वाला डर था। मैं तो खुद से उस ट्रांस से बाहर भी नहीं आ पा रहा था। वो तो जियाना ने मुझे हिलाया तो मैं बाहर आ सका। उधर वर्धन सिर झुकाए बस अपनी हथेली को तक रहा है। मैं पहली बार कहीं जाकर डरा हूं। दिन दहाड़े ही अजीब से वहम हो जाते हैं। तू खुद सोचना, समर्थ पजेस्ट है और वो सीधे अपने दोस्त को अधमराही कर बाहर फेंक देता है। वो कल की मरी हुई लड़की इतना खतरनाक पजेशन कैसे दे सकती है? और ये कैसे हो सकता है कि समर्थ पजेस्ट है तो पूरे शहर में हादसे होने लग जाएंगे? वर्धन चुप रहा। टिम ने नाम एक गर्दन हिलाई। जैसा हम सोच कर गए थे वहां उससे बढ़कर कुछ है, कुछ ऐसा जिसे बिना जाने छेड़ना अपनी मौत बुलाने जैसा है। वर्धन यहां बेचैनी से उठकर चहलकदमी करने लगा। वो टिम से बहस तो तब करता जब उसे खुद इस बात पर जरा भी संदेह होता, लेकिन सच तो वही है जो टिम कह रहा है। अर्जुन ने कभी मेरी जान बचाई थी यार। मैं उसे निराश कैसे करूं? तो उसे सच बता दे कि कोई चंद्रिकावंद्रिका वापस नहीं आई है। वो एक ऐसी एंटिटी है जो चंद्रिका के रूप में उन्हें भ्रमित कर रही है। ये जो कुछ है वो वहां हमेशा से ही था और वो बस इंसानों की एक गलती का इंतजार कर रहा था जो उन्होंने कर दी। यार तू इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंच। सभी को एक जैसा भ्रम होगा? क्यों? क्या ये पहली बार सुना तुमने? टिम ने तकिया अपनी गोद में लिया। कितने ही केसेस में विक्टिम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को, परिजनों की रूहों की वापसी के दावे करते हैं और बाद में वो निकलती है ऐसी काली ताकत जो उनकी कमजोरी का फायदा उठाने आई थी। वो यमुना नगर वाला केस तो याद होगा ना? बचा ही नहीं पाया कोई उस लड़की को, क्योंकि गांव वालों के लिए तो उस पर किसी देवी का साया था। वर्धन को उसने इतने ज्यादा तर्क दे दिए हैं कि वो बेचैन हो उठा। उसकी चहलकदमी तेज हो गई और वो अक्सर ऐसा तभी करता है जब उसे रास्ता ना मिल रहा हो। टिम, तुझे क्या लगता है अचानक वो रुका? क्या समर्थ की हालत, अपार्टमेंट, चंद्रिका और शहर में हो रही हत्याओं के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? टिम को जो भी जवाब देने हैं वो ठीक उसी वक्त को याद करके देने हैं जब वो अपार्टमेंट में था। उसने उंगलियों के पोर से अपना माथा मला। चंद्रिका, यार वो मुझे भी मासूम ही लग रही है। अर्जुन सही है, ये कोई और है। अब क्यों है या कैसे है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और शहर में हो रही हत्याएं? वो बेचैन सा होकर उसके पास बैठ गया। मुझे पता नहीं क्यों जब भी जिस भी हत्या के बारे में सुनता हूं मुझे वो अपार्टमेंट ही याद आता है। फिर ऐसी अजीबोगरीब हत्याएं, वो भी तब जब अर्जुन जैसा घाघ पुलिसिया और पूरा डिपार्टमेंट एक्टिव हो। टिम के पास अब कोई जवाब नहीं है। टिम को जो कहना था वो पहले ही कह चुका है। वर्धन और उसके बीच उतना अपनापन नहीं है कि वो उसे जबरदस्ती किसी केस पर काम करने से रोक सके। आखिर इस केस के लिए ही तो वर्धन ने उससे संपर्क किया था। हाँ, पहले भी कई बार वो साथ काम कर चुके हैं, लेकिन ये एक औपचारिक सा नाता है। टिम कुछ देर सोचता रहा और वर्धन भी। भले ही इस सब को रोकने का रास्ता ना हो हमारे पास, लेकिन अपने बचाव का तो जरूर होगा। हर ताकत का एक तोड़ होता ही है, हर ताले की चाबी होती है, बस ढूंढने की देरी है।
टिम उसकी जिद के आगे आखिर चुप हो गया। बहुत देर तक फिर उस कमरे में गहरे ख्यालों की खामोशी छाई रही।